गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से हर जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। अपडेट फेक कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस चैनल के माध्यम से। जो कंटेंट ऑफिशियली होगा, ठीक है, अपडेट कंटेंट मिलेगा मेरे भाई आपको, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। आपको इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर करवाई जाती है, ठीक है। डेली के 15 से 20 मिनट निकालिएगा और अपनी करंट अफेयर की क्लास लगाइएगा। आपकी करंट अफेयर 10 दिन में आपको पता चल जाए कि मेरी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है ना। चलिएगा, तो आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसे हम स्टार्ट करते हैं। जरा देखिएगा क्या कुछ है। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो मेरे भाई वर्ल्ड्स जो पॉपुलेशन जो डे होता है वो कब मनाया गया है? तो ये मेरे भाई 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या जो दिवस है मेरे भाई, हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। अब हम जान लेते हैं मेरे भाई जुलाई मंथ की इंपॉर्टेंट डेज मेरे भाई। 1 जुलाई की बात करें तो डॉक्टर डे होता है मेरे भाई, सीए डे होता है और जीएसटी दिवस होता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस होता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस होता है। 4 जुलाई की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो यूएस से स्वतंत्रता दिवस होता है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है मेरे भाई। 6 जुलाई को विश्व जुनासिक दिवस मनाया गया है मेरे भाई। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है और 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है मेरे भाई? तो ये जो घोषित किया है ना, ये महाराष्ट्र ने किया है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणोत्सव को आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित कर दिया है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर बात महाराष्ट्र की हुई है, महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो मुंबई है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। और गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो सीपी राधाकृष्णन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हैरिस डेस्क शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को आदेश वापस लिया है मेरे भाई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ है जो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है ना। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अक्टूबर से जियो टैग्स 13 अंकों वाली इन इन्फा आईडी लॉन्च करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने नक्सल प्रभावित कैटेगरी गांव में आज़ादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार राज्य परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसने प्रोटीन की गति को डिकोड करने के लिए एक नया एआई सिस्टम विकसित किया है मेरे भाई? तो ये किसने किया है? ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। प्रोटॉन की गति को डिकोड करने का एक नया एआई सिस्टम विकसित हुआ है मेरे भाई, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने 2025 में पेन पीटर पुरस्कार जीता है मेरे भाई? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, इन्होंने ही जीता है और इनका जो नाम है वो है लिलू अबू लेला। क्या नाम है मेरे भाई? लीला अबू लेला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। लीला अबू लेला ने 2025 का पेन पीटर पुरस्कार जीता है मेरे भाई। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा।
वी वेदाचलम को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला है। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड्स वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है मेरे भाई। साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर्स ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ मैकोरिस थर्ड से नवाजा गया है। सोनल मान सिंह को 2023 में शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय रेल ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ मिलकर एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाएगी मेरे भाई? तो ये जो लगाएगी मेरे भाई DFCCIL के द्वारा साथ जो मिलकर काम करेंगे मेरे भाई, ठीक है। DFCCIL, ओके। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है मेरे भाई? तो जो गज मित्र योजना है मेरे भाई ये असम के द्वारा स्टार्ट की गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। 11 जुलाई 2025 को ये इस योजना को लॉन्च किया गया है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, बात असम की हुई है। असम की कैपिटल की बात करूँ तो दिसपुर है। सीएम की बात करूँ तो हिमंत बिस्वा है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो लक्ष्मण आचार्य है मेरे भाई, ओके। चलिएगा, असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नाग शंकर मंदिर को कछुआ के संरक्षण के लिए आदेश मंदिर नामित किया है। असम के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। अनंत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जावेर्स का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया है। और रंगाली बिहू उत्सव असम में हुआ है। असम सरकार ने अपना सर्वे उपग्रह लॉन्च करेगी मेरे भाई, ओके। चलिएगा, कौन 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व कप की मेज़बानी करेगा मेरे भाई? तो ये जो मेज़बानी करेगा मेरा प्यारा भारत करेगा, यानी इंडिया करेगा मेरे भाई। ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का बी है वो राइट आंसर होगा मेरे भाई। ये प्यारा भारत है मेरे भाई, जो कि आपको 3 रंगों में दिखाई दे रहा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर की दौड़ लगाने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं मेरे भाई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार भारत बन गया है। विश्व बैंक ने भारत के विश्व में सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल हुआ है। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेजबानी है वो भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग शीर्ष में 100 में शामिल हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा है और प्रथम 3 स्थान रिक्त रहे हैं मेरे भाई, ओके। चलिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है मेरे भाई? तो ये जो बैटरी निर्माण के लिए जो पुरस्कार जीता है मेरे भाई ये तेलंगाना ने जीता है। तेलंगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे भाई, ओके। चलिएगा, बात तेलंगाना की हुई है। तेलंगाना की कैपिटल की बात करूं तो हैदराबाद है। सीएम की बात करूं तो रेवंत रेड्डी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो जिष्णु देव वर्मा है, ओके। चलिएगा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया है। और दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में विश्व स्तरीय इको डाउन विकसित करने की घोषणा की है। तेलंगाना के कुमराम भीम को एक नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपत्ति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जिला विकासम योजना को लॉन्च किया है। और अभिजीत बनर्जी तेलंगाना राइजिंग की विजन बोर्ड
में शामिल हुए हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है मेरे भाई? तो ये हुआ है आयोजित कबेड़िया में। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कबेड़िया के अंदर राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन हुआ है मेरे भाई। ठीक है ना, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में तीरंदाजी शिक्षा के समर्थन के लिए AAI ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है मेरे भाई? तो ये जो समझौता किया है ना मेरे भाई, ये MIT यूनिवर्सिटी के साथ किया है। ऑप्शन जो सी है इसे क्वेश्चन का राइट आंसर है। MIT यूनिवर्सिटी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। हाल ही में कौन HUL की पहली महिला CEO बनी है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है मेरे भाई? इनका जो नाम है वो प्रिया नायर है मेरे भाई। क्या नाम है? प्रिया नायर। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। एप्पल ने सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी CEO नियुक्त किया है। हरदीप सिंह ब्राड को BMW ग्रुप्स इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है। इंटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया है। ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया है। साहिल किन्नी RBI इनोवेशन हब के नए CEO बने हैं मेरे भाई। और इंडिका बोर्ड्स में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है मेरे भाई। सर्वसम्मति से खो खो महासंघ के प्रमुख सुधांशु मित्तल फिर से चुना गया है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालेमी शुरू किया है मेरे भाई? तो ये जो शुरू किया है ये उत्तराखंड ने किया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। बात उत्तराखंड की हुई है। उत्तराखंड की कैपिटल की बात कर तो देहरादून है। CM की बात कर तो पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर की बात करें तो मेरे भाई गुरमीत सिंह है। ओके, चलिएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुआ है। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति स्टार्ट की है। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन किया गया है। और उत्तराखंड में चमोली जिले में 12 साल के बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। ठीक है, रामायण उत्सव उत्तराखंड के सुलर डूंगरा से जुड़वा गांव बनाया गया है। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बोखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारे की घोषणा की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल कौन से स्थान पर है मेरे भाई? तो जो भारतीय फुटबॉल टीम जो स्थान है उनका मेरे भाई 133वां यानी 133वां स्थान है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में टाइम्स 100 करेक्टर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है मेरे भाई? जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है और इनका नाम जो है मेरे भाई वो प्रंजक्ता कोहली है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट AI सिस्टम लॉन्च किया है मेरे भाई? तो ये जो लॉन्च किया है ना, ये किया है आंध्र प्रदेश ने मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ओके, चलिएगा। बात आंध्र प्रदेश की हुई है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो अमरावती है। CM की बात करूं तो चंद्रबाबू नायडू है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं मेरे भाई तो जस्टिस अब्दुल नजीर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, आगे देखते हैं मेरे भाई। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल स्टार्ट की है मेरे भाई। आंध्र प्रदेश ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलिकी वंदन योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश से निर्मित चांदी के कलश फर्श उपहार में दिया है। और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की फैक्ट्रियों को रात्रिपाली में काम करने के लिए मंजूरी दी है मेरे भाई महिलाओं को, है ना। और आंध्र प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने सुरक्षा कर्मियों की संपत्ति कर में छूट दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है। ओके, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप सभी ने देना था,
हाल ही में किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना स्टार्ट की गई है? तो ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर था मेरे भाई, पंजाब। ओके, चलिएगा। आज का जो क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना स्टार्ट की है मेरे भाई? गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। ओके, तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।